क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। इसका सही उत्तर होगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तार की लंबाई को एल मीटर है तथा इसको खींच करके 2L मीटर कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक तार है इसकी लंबाई है एल मीटर। इस लंबाई को खींच करके 2L कर दिया गया है। इसका लंबाई जब L है तो इसका एरिया A हो जाएगा और इसका एरिया A2 क्या हो जाएगा कि जब खींच कर लंबाई किया जाता है दुगुना तो इसका एरिया आधा हो जाता है। तो A2 हो जाएगा A1 का बाई 2। ठीक, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे R बराबर रो L बाय A को A1 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ से रेजिस्टेंस होगी R बराबर रो क्योंकि विद्युत प्रतिरोधकता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रो L हो जाएगा यहाँ पर 2L बाय A2 की जगह हम लिखेंगे A1 बाई 2, जो 2 होगी वो ऊपर चला जाएगा और R2 बराबर हो जाएगा आपको 4 इंटू रो L बाय A1। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, 4 गुना हो गया है, पहले का 4 गुना हो गया है। तो इसका उत्तर होगा पहले का 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित कथन को सुमेलित कीजिए। ऋण इलेक्ट्रॉन जिंक के बर्तन का बना होता है शुष्क सेल में। उसके बाद धन इलेक्ट्रॉन आपको आता है कार्बन के छड़ का। और इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट का और विध्रुवक के रूप में कार्य करता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार के बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। एक कार के बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल है। शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो इसे कहेंगे हम गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जब जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर उस पर जिंक का परत को लेप किया जाता है जिससे कि वह जंग से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवास के अनुपाती होता है, तो यह नियम किसका है, तो यह नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे के विद्युत अपघट्य संबंधी प्रथम नियम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है, तो यह नियम है ओम का नियम है। ओम का नियम हम जानते ही हैं भी समानुपाती आई। तो देखिए यहाँ है भी अनुक्रमानुपाती है आई का, क्या कर रहा है इस भौतिक अवस्था के ताप आदि परिवर्तन ना हो चालक से लगाए विभवांतर में उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, ये विभवांतर हो गया भी, ये प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे के नियम से संबंधित है, तो फैराडे के नियम से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन से। फैराडे के नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है आपको, इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाह में समय में विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। जब शॉर्ट सर्किट होती है तो फ्यूज तार टूट जाती है, तो शॉर्ट सर्किट में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका क्या होता है, तो उसका आंसर होगा जिसका गलनांक कम होगा, इसका गलनांक कम होगा तब न जल्दी गल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण से पहचाना जाता है। फ्यूज की तार को किस लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण का रूप में लगाया होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन
सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका गलनांक निम्न होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। अभी तुरंत ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है फ्यूज तार का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। जब सर्किट में जब शॉर्ट सर्किट होती है तो विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगती है, तो इसको रोकने के लिए सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ठीक, फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका मत कहने का मतलब ये हुआ, तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज किस पर कार्य करता है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है किस चीज़ का? तो सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है टीन और लेड के मिश्र धातु का। फ्यूज तार बनाई जाती है टेन और लेड के मिश्र धातु का बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के फ्यूज तार को समान अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार होना चाहिए। इसका लंबाई भी कम होना चाहिए, इसका गलनांक भी निम्न होना चाहिए, और जो मिश्र धातु है टीन और लेड का मिश्र धातु होना चाहिए, और ये पतला तार होना चाहिए जो तार फ्यूज में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ आती है क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश कर जाती है। समझे, बल्ब के अंदर निर्वात जगह होती है, उसमें बाहर की वायु तेजी से प्रवेश कर जाती है, इस कारण से बल्ब फूटने पर आवाज़ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, टंगस्टन के तंतु को अपचयन को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरेंस ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जितना भी होती है प्रकाश, लेकिन बल्ब जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सिर्फ प्रकाश में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन क्योंकि इसका क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट में प्रयुक्त होते हैं क्यों? क्योंकि इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त बी और सी दोनों। ये बीम क्या है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च हो, तो यह लाल तप्त होकर ऑक्साइड नहीं बनता हो, ये दोनों रहेगी तब तो हीटिंग करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 70% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन कौन सा है? देखिए विद्युत हीटर, ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, सारे हो जाएगा, सारे ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 110 घंटे प्रयोग की जाती है, तो इसमें एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो इसके निकालने के लिए तो इसको करेंगे क्या हम, कि जितना भी है सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 100 वाट है, देखिए 100 वाट इंटू प्रत्येक दिन 10 घंटा चलता है, और इसको 1000 से भाग दे देंगे, जो हमें आंसर आएगा ये यूनिट निकलेगा। तो 1000 से भाग देंगे तो ये तीनों जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन 57 का ऑप्शन नंबर ए हो गया 1 यूनिट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 वाट के बिजली बल्ब वो 10 घंटे जलता था, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूनिट निकालना होगा। तो ये 100 वाट का बल्ब है और ये 10 घंटा प्रतिदिन चलता है, तो अभी तुरंत हम निकाले हैं 1 यूनिट इसमें होता है, तो 1 यूनिट है और 5 रुपया प्रति यूनिट है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 रुपया आंसर हो जाएगा। इसका विद्युत बिजली बिल कितना आएगा, 5 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है, किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत को बिल किसमें मापन पर आधारित किया जाता है? बिजली के बिल को देखिएगा आप, तो ये वाटेज में मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा केवल 1 हो जाएगा।
एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग की जाती है तो 30 दिन में यूनिट कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक दिन का यूनिट निकालेंगे इसका। तो एक दिन की यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक दिन की यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले इसको 100 वाट है, प्रत्येक दिन 10 घंटा चलता है और इसको 1000 से भाग दे देंगे तो यूनिट निकल जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा हमको 1 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट खर्च होती है तो 30 दिन में कितना यूनिट खर्च होगी, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 यूनिट हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 30, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक किस चीज़ का बनाया जाता है, त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। ऑप्शन ए है, कथन ए है, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाती है, बात सही है। ये आवेशों को पृथ्वी पर भेज देती है, मतलब आवेश को पृथ्वी में भेज देती है, ये बात भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही कारण है। ए तथा आर दोनों सही था, ए आर की सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने पर तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तंतु का प्रतिरोध अधिक होती है तो वहाँ पर विद्युत धारा अधिक ठहरता है, जैसे कि वो टेम्परेचर होता है। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन विद्युत का मंद चालक नहीं है, मंद चालक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिलिकॉन। अब फास्ट चालक कौन सा हो जाएगा, सल्फर या ब्रोमीन और फास्फोरस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है। तो विद्युत अपघटन के रूप में ना अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। विद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिवर्ती ट्यूबलाइट निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 6500 के, कितना हो जाएगा 6500 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्रमवार जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्रमवार मतलब क्या हुआ, जैसे एक प्रतिरोध यहाँ है, जैसे ऐसे होता है प्रतिरोध है, इसको क्रम में सेम नेक्स्ट जोड़ दिया, फिर ये क्रम में नेक्स्ट है, जैसे इसका R1 प्रतिरोध है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है ना। तो इसका देखिए आंसर इसका हो जाएगा यूरेनियम का। देखिए यूरेनियम को विद्युत उत्पन्न करने के उपयोग किया जाता है, ताप विद्युत घर में यूरेनियम से विद्युत बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका क्या है। माइका डैश है, तो माइका है, तो माइका आपका हो जाएगा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। माइका क्या है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगुनी की जाए तो उसके बीच बल और उसके पूर्व मान के 1/4 कम हो जाता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपको कूलम का नियम। कूलम का नियम ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर से क्या मापा जाता है, तो एम्पियर से मापा जाता है विद्युत धारा मापा जाता है। एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह की विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। कृत्रिम उपग्रह है तो इसका विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा ना, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बैटरी करता है, तो बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिसिस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो एक बैटरी में क्या होता है, एक रासायनिक क्रिया होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा को
निर्दिष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिवर्ती यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये क्या होता है? एसी को वोल्टेज को उपचयन तथा अपचयन करने के लिए, समझे। एसी के वोल्टेज को अधिक वोल्टेज है तो इसको कम करने के लिए तथा कम वोल्टेज है तो इसको अधिक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? वो क्या है? प्रदीप्ति नली। प्रदीप्ति नली में प्रयुक्त होने वाली कौन सी वस्तु है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारावाष्प तथा आर्गन। पारावाष्प तथा आर्गन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा आधार सिरे से 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। इसका आंसर होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं जिनमें से एक दूसरे के अधिक प्रकाश देता है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा अधिक प्रकाश वाले बल्ब के रेजिस्टेंस अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेसेंस लैंप में चौक का प्रयोजन होता है। फ्लोरेसेंस लैंप में चौक का प्रयोजन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरोधिता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो होता है ये दाब से स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र है? तो दाब से स्वतंत्र होता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अतिचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? लंबा कीजिएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कम दाब पर पारा। कम दाब पर पारा हो जाएगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है बिजली पंखे को स्पीड को कम और बेसी करने के लिए। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत को पूर्ति को काट देता है, तो यह काम करता है किस प्रभाव पर? तो यह हो जाएगा आपको धारा के, ऑप्शन है धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के विद्युत लेपन और धारा के तापन प्रभाव। कि इसका उत्तर हो जाएगा आपको धारा के तापन प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम के बराबर। एक साबुन के बुलबुला आवेशित किया जाता है तब, एक साबुन के बुलबुले आवेशित किया जाता है जब ये फैलता है। डायनमो एक मशीन है जिसका काम होता है, डायनमो है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धारावाही चालक संबंधित है, धारावाही चालक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। धारावाही चालक है तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापेगा ओम मीटर।